यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पूरी जो नियोजन नीति है। कल जो छात्र आंदोलन हुआ और रांची जो भी लोग गए थे और जितने लोगों ने स्ट्राइक किया, धरना प्रदर्शन किया और विधानसभा का घेराव किया, तो सरकार कहीं न कहीं हमारी बात को मान लिया और हमारा धरना प्रदर्शन जो है, स्ट्राइक जो है वो सक्सेस हो गया। तो ऐसे ही होना चाहिए, हमें खुद के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम चुप बैठेंगे तो सरकार को भी पता नहीं होगी कि युवा क्या चाहते। लास्ट में युवा के बारे में जो यूथ है हमारे झारखंड के, उनके बारे में गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो आप लोग चाहते हैं, हमारे राज्य के युवा जो भी चाहेंगे वही नीति, उसी टाइप का हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाएंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, जिससे कि झारखंड के युवाओं को ही सिर्फ रोज़गार दिया जाएगा। बाहरी जो अदर स्टेट है उसको किसी भी हालत में झारखंड सरकार रोज़गार देना नहीं चाहती है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि झारखंड का जो नियोजन नीति है 10th 12 बेस्ड रखा गया था कि झारखंड से जो भी 10th और 12 किए हैं वही झारखंड में किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रमेश हासदा ने इस को चैलेंज कर दिया कोर्ट में कि नहीं, ये नियोजन नीति जो है ये गलत है, झारखंड हित में नहीं है। इसके बाद वो ऑपोजिशन का जो लीडर है वही है, मीन्स बोल सकते हैं एक टाइप का पॉलिटिशियंस ही है। तो झारखंड नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया कि नहीं, झारखंड से 10th और 12th को कंपलसरी नहीं कर सकते आप। और उसमें किया भी गया था, तो 10th और 12th जो था, 10th और 12th का जो कंपलसरी रखा गया था, तो उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही किया गया था कि जो झारखंड से 10th और 12th नहीं किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी तो अगर कोई नहीं भी किए हैं, अदर कैटेगरी EWS जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आए हैं, वो कहीं से भी किए हैं तो वो 10th और 12th वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। झारखंड में जितने भी JSSC से फॉर्म ऑनलाइन निकला था एडवर्टाइजमेंट, तो झारखंड ने जो झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया झारखंड की नियोजन नीति को, जिसमें कि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट बता करके बोला गया कि नहीं, ये असंवैधानिक है। तो अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि कल जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें सफल हो गया। रांची में सरकार ने हम लोगों की बात को सुन लिया और नई नियोजन नीति बनाने का आश्वासन मिल गया है सबको। तो नई नियोजन नीति जो बनाएगी उसमें क्या होगा कि जो स्थानीय युवा है एक डिफाइन करेगा कि झारखंड में जो लोग रह रहे हैं वो कब से झारखंडी माने जाएंगे। तो नई नियोजन नीति बनाएगी सरकार, और नई नियोजन नीति के तहत मीन्स बोला जा सकता है, क्योंकि 1932 का जो खतियान है, तो 1932 का खतियान लागू करने के लिए बोला गया। उस दिन राज्यपाल के यहाँ सब कोई मीटिंग हुआ और बोला गया कि जल्दी से आप इसको सेंट्रल को भेज दीजिए। तो नई नियोजन नीति बनाएगी सरकार और झारखंड के युवा को ही नौकरी देगी, जिसमें कि झारखंड के जो स्थानीय निवासी हैं जो डिफाइन करेगा। हो सकता है 1932 आधारित नई नियोजन नीति खतियान लागू कर दे, 1932 का खतियान, और इसके बाद फिर से फॉर्म आपको नहीं भराया जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप हो गया है उसी बेसिस पे किया जाएगा। और बाकी कुछ हो सकता है अमेंडमेंट करे जिसमें कि आपको मांगा जाएगा, जैसे लास्ट टाइम फिर CGL और JEE के लिए फ़ोटो और साइन फिर से अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो नई नियोजन नीति जब बनाएगी सरकार तो इसमें कितना टाइम लगेगा। नई नियोजन नीति अगर सरकार अभी से स्टार्ट करती है तो कम से कम 1 मंथ लगेगा, 1 से 2 मंथ्स। तो 1 से 2 मंथ्स लगेगा। तो सरकार ने बोला कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के युवा को ही नौकरी देंगे, जिससे कि स्थानीय नीति जो नियोजन नीति होगा वो उस टाइप का ही होगा, ताकि जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं और यहाँ के जो 1932 का नियोजन 1932 आधारित खतियान पर जो नियोजन नीति बनाई जाएगी उससे ही यहाँ के युवाओं को, मूलवासी को और आदिवासी को नौकरी मिल सकता है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत एक्टिव है कि नई नियोजन नीति जो बनाएंगे हम लोग 1932 का खतियान लागू करेंगे। और कल गवर्नमेंट ने बोल भी दिया कि युवा जो चाहते हैं वही हम लोग उसी को आगे लेकर के बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट है कि नई नियोजन नीति सरकार बनाएगी, इसके बाद झारखंड के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी और 3 महीने में सभी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, दोबारा नहीं भरना होगा फॉर्म। कोई भी फॉर्म जो आप फिलअप कर चुके हैं, जैसे सीजीएल की बात करें, फिर बहुत सारे सीएचएसएल, लैब असिस्टेंट, ये सब का एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है, जेएसएससी, जेईई, ये सब जितने भी एग्ज़ाम है और उसके लिए फॉर्म फिलअप हो चुकी है, तो आपको दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये एकदम बोल दिया है कि कल जो डेलीगेशन टीम रखा गया था उसमें बतलाया गया कि जो नई नियोजन नीति है उसमें झारखंड के ही युवाओं को रोजगार देने का पूरा जोर कोशिश होगा और झारखंड के युवा को ही रोजगार मिलेगा। और ये उन्होंने बोला कि मैं आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि यहीं के जो युवा हैं, जो झारखंड के रेसिडेंट्स हैं, उसको डिफाइन करेंगे वो लोग और यहीं के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो बहुत से लोगों ने बोला कि एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन की उन्होंने बोला कि कोरोना के पीरियड में जितना भी 3 साल हमारा डिले हुआ, 2 साल और 1 साल अभी डिले हुआ, तो 3 साल जो डिले हुआ तो उसका हम लोग एज रिलैक्सेशन देंगे। तो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा और 3 महीने में जो कंडक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम, तो ये नई नियोजन नीति जो बनाएगी सरकार, इसके बाद ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 3 महीने में। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट नई नियोजन नीति बनाएगी तो उसमें उन्होंने बोला कि और एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब जाएगी तो यह मामला पूरा फंस जाएगा। गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया हेमंत सोरेन ने कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं तो हमारा मैटर बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर क्या कंपलसरी है, क्या मतलब चांस है कि हम जीत ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। और हम लोगों का भी वही डिमांड है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो हम नई नियोजन नीति लाएंगे और 1 से 2 मंथ्स में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। तो 3 महीने के अंदर ही सारे परीक्षा को कंडक्ट करा ली जाएगी और नहीं आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर से, या फिर जो एग्जामिनेशन हो भी चुकी है तो क्या पता दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि नई नियोजन नीति आ जाएगी तो हो सकता है कि फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए ताकि कोई भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप ये समझिए ना कि जैसे जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है या लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम की बात करें तो 2 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है। तो 2 बार जब एग्ज़ाम हो चुका है तो आप समझो ना कि जैसे हमारा यूपीएससी होता है या फिर जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है, एक बार पीटी, एक बार मेंस, इसके बाद इंटरव्यू, तो वही समझ के आप फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। और एग्ज़ाम ऐसे ही होता है झारखंड और बिहार में, कई बार आपको कई डिफ़िकल्टीज से मतलब पास होना होता है, बहुत सारे परेशानी आती है और तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो उम्मीद है आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।